दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसका नाम है HDFC बैंक। यही बैंक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है और ये बैंक हर साल 410 करोड़ डॉलर की मोटी कमाई करता है। इस बैंक ने Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने प्रॉफिट के दम पर पीछे छोड़ दिया। और ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि 2000 से लेकर HDFC का स्टॉक प्राइस 8000 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, इस बैंक पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। दिन प्रतिदिन इस बैंक की हालत खराब होती जा रही थी, इसके शेयर्स बिल्कुल डाउन जा रहे थे, कोई इसमें अपना पैसा डिपॉजिट ही नहीं करा रहा था। और एक बार तो इस बैंक को बंद करने का ही ख्याल आया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ और इस बैंक ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई कि ये बैंक फिर से चल पड़ा। और इस वीडियो में हम आपको एक सीक्रेट ग्रोथ के बारे में बताएंगे HDFC के, और इस वीडियो में हम आपको HDFC के फर्श से अर्श तक के सफ़र की कहानी भी बताएंगे। दोस्तों, कुछ नया सीखना है तो वीडियो के एंड तक प्लीज़ बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक के पास इतना सारा पैसा कैसे आता है, उनके इनकम सोर्स क्या है। दोस्तों, बैंक के पास पैसा आने की वजह एक हम ही लोग हैं। दोस्तों, हम लोग इतना डिपॉजिट कराते हैं, उसी के बाद बैंक के पास इतना पैसा आता है। हम लगातार पैसे डिपॉजिट कराते रहे, इसलिए बैंक हमें थोड़ा ब्याज भी देता है। वो हमसे पैसा लेकर आगे किसी और को दुगने ब्याज पर पैसा देता है। दोस्तों, अगर बैंक आपसे 1 या 2% ब्याज लेता है तो वो आगे किसी और को 10 से 12% ब्याज दे देता है और बचे हुए पैसे को वो अपने पास रखता है। इससे ही बैंक की मोटी कमाई होती है। दोस्तों, 1994 में HDFC बैंक की शुरुआत हुई और उससे 2 साल पहले ही 1992 के स्कैम को, हर्षित मेहता वाले स्कैम को कौन भूल सकता है। दोस्तों, कई बैंक तब ऐसी थी जो फ्रॉड थी, कईयों का पैसा लेके भाग रही थी, इसलिए HDFC बैंक पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए HDFC बैंक पर कोई पैसे डिपॉजिट नहीं करा रहा था, तो वो बैंक ठप हो गया था, उनके इनकम सोर्स बंद हो चुके थे। तो HDFC बैंक ने एक तरकीब निकाली, उन्होंने मार्केट की कमियों पर नज़र डालना शुरू कर दिया और हमें यहाँ पर HDFC बैंक से कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, उन्होंने दूसरों की कमियां निकालने कर फ़ायदा निकाला और आपको भी यही सेम करना है अपने बिजनेस में। अगर आप दूसरों की कमी निकालोगे और उन कमियों को ठीक करोगे, यानी कोई कस्टमर उस कमी से परेशान है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाओगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ। नाइन्टीज़ के दशक में HDFC ने बैंक्स के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। पहली प्रॉब्लम बैंक्स की ट्रांजैक्शन पर थी। एक बैंक की पावर उसके स्टेट तक ही सीमित थी। अगर 2 व्यापारी आपस में चेक से लेन देन करते हैं और दोनों व्यापारी अलग अलग राज्य के हैं, तो पहला व्यापारी अपना चेक बैंक में डिपॉजिट करेगा और फिर जब दूसरे व्यापारी को वो चेक मिल जाएगा तो वो फिर से उसे बैंक में डिपॉजिट करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद बैंक उसके सारे पैसे को वेरीफाई कर देता था और फिर वेरीफाई करने के बाद एक छोटी सी फीस काट लेता था। इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 4 या 5 दिनों का टाइम लगता था। दोस्तों, 4 या 5 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बंदे को अपनी पेमेंट पहले ही मिल जाती थी, लेकिन उसे फिर भी 4 या 5 दिनों का वेट करना पड़ता था और उसमें से भी थोड़ी सी फीस कट कर ली जाती थी। और इसी बात को देखकर कोई भी व्यापारी चेक में डील नहीं करता था, वो सिर्फ कैश में ही डील करता था। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था और इसी प्रॉब्लम को HDFC ने समझ लिया और HDFC ने 1998 के अंदर एक घोषणा कर दी कि बंदा कोई भी राज्य का हो, वो अपना चेक डिपॉजिट कराएगा तो हम कम से कम टाइम में उसे पैसे दे देंगे। और दोस्तों, ये खबर बिल्कुल वायरल हो गई और फिर लोग उसमें जल्दी जल्दी पैसा डिपॉजिट कराने लगे और उन्होंने और बैंकों को भी कहा कि वो भी अपना पैसा यहाँ पर सेविंग करवा दें और इस पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ब्याज फ्री होगा। दोस्तों, इससे HDFC के 2 फायदे हुए। पहला फ़ायदा ये कि HDFC के कस्टमर बढ़ने लगे दिन प्रतिदिन, और HDFC की दूसरी फ़ायदा ये था कि और बैंकों ने भी
उन्हें पैसे जमा करा दिए थे तो HDFC के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे और उन पैसों को HDFC और लोगों को ब्याज पर दे सकता था। दोस्तों ये होती है असली स्ट्रेटेजी। HDFC बैंक ने यहाँ पर मार्केट की दूसरी कमी पर अपनी नजर दौड़ाई। आपने शेयर बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। यहाँ पर लोग अपने पैसों के शेयर खरीदते हैं। जब उस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तब उसको सेल करके अपना प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों पहले के टाइम पे शेयर खरीदना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज बिल्कुल आसान है। आप एक ही रात में शेयर खरीद सकते हो। पहले के टाइम पे अगर आपको शेयर खरीदने थे तो आपको एक चेक भर के अपने ब्रोकर को देना पड़ता था। इस चेक को वेरीफाई होने में 3 या 4 दिन का टाइम लग जाता था। बाद में अपना ब्रोकर किसी स्टॉक एक्सचेंज वाले को वो चेक देता था, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों इन पैसों को लेकर फिर जिससे हम स्टॉक खरीद रहे हैं उसके अकाउंट में वो पैसे जाते थे, जिसमें 4 या 5 दिन का टाइम लगता था। फिर जब उस बंदे को पूरे पैसे मिल जाते थे तब जाके हमें शेयर मिलते थे। दोस्तों इस कहने का भाव ये है कि अगर आपको उस टाइम पे शेयर खरीदने थे तो आपको 2 या 3 हफ्तों का वेट करना पड़ता। जी हाँ, सिस्टम में ऐसी बहुत सी परेशानी थी जिनको सिर्फ HDFC बैंक ने ही समझा और सिस्टम को सही करने के लिए HDFC बैंक ने एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई जिसका नाम रखा गया माइक्रो बैंकर। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की थी। दोस्तों उस टाइम इंडिया में नेट नया नया था तो इसे कोई भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। दोस्तों बैंक दिन में हजारों लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन करता है, तो अगर बैंक किसी नेट पर विश्वास करेगा तो ये बहुत रिस्क का काम हो सकता है। लेकिन आपने एक बात तो सुनी है, रिस्क है तभी तो इश्क है। जी हाँ, रिस्क है तो इश्क है, और यही रिस्क लेना HDFC का काफ़ी सही साबित हुआ। HDFC ने जो ये रिस्क लिया, जो काम पहले 3-3 हफ्तों में होता था वो अब 4 या 5 दिनों में होने लगा। तो HDFC के साथ नए नए ब्रोकर जुड़ने लगे और उन्होंने अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट किया कि HDFC बैंक सबसे ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आज HDFC बैंक मार्केट का 80% हिस्सा हैंडल करता है और अपनी स्ट्रैटेजी के दम पर वो राज कर रहा है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, HDFC बैंक कोई रातों रात इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा। उसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी, मेहनत और लगन है जो हमें भी सीखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मैं भी चलता हूं, मैं मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।